हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस शेन मुयू जो एक क्लीनर की ड्रेस पहने हुए एक थैली लेकर जा रही होती है और एक पर्सन को अपनी थैली से ठोकते बचती है। और जैसे ही वो आगे निकल जाती है तभी हम देखते हैं उनका पीछा कई सारी बड़ी गाड़ियां कर रही होती है। उनमें से एक गाड़ी में से एक लड़की निकलती है और उस पर्सन के ऊपर काफी सारे पैसे फेंकते हुए कहती है कि ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद करो। जिसके बाद वो उनकी थैली के आगे अपनी गाड़ी लगाती है और उनसे कहती है कि मिस शेन मुयू प्लीज आप रुक जाइए और प्लीज अब ये क्लीनर की तरह प्रिटेंड करना बंद कीजिए। मिस्टर शेन आपकी शादी मिस्टर श्याओ मुयू से करने के लिए तैयार है और अब वो मान चुके हैं इस बात को क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में तुम सच कह रही हो? तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जहाँ वो कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगी। आज से पहले मैंने उसे अपनी रियल आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करूं जो कि हमारे स्टैंडर्ड का ना हो। जिसके बाद वो कहती हैं कि यूलोंग ग्रुप के साथ श्याओ फैमिली का कोलैबोरेट कराने के लिए तैयारी करो और आज मैं सब कुछ बात अपने हस्बैंड को बता दूंगी और तुम ये बात किसी को भी बताने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो जिस होटल में काम करती हैं वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जहाँ उनका मैनेजर उन्हें काफी ज्यादा डांटने लगता है क्योंकि वो काफी लेट आई होती है। जहाँ उनका मैनेजर उनसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट आई हो तो आज तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है और वो उन्हें एक पार्सल देता है और कहते हैं कि ये पार्सल हमारे कस्टमर ने जबरदस्ती कहा है कि तुम ही उनके रूम तक लेकर जाओ 302 में। जहाँ पर वो पार्सल ले लेती हैं और सोचने लगती हैं 302 तो वही रूम है जो मिस्टर श्याओ ने मेरे रेस्ट करने के लिए बुक किया है। जिसके बाद वो सोचने लगती हैं कहीं उन्होंने मेरे लिए एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी तो नहीं रखी है। जिसके बाद वो फौरन ही खुशी से उस रूम में जाती हैं और जैसे ही वो रूम में पहुंचती हैं वो उस रूम में काफी ज्यादा चीजें इधर उधर पड़ी हुई देखती हैं और तभी उन्हें एक लड़की की आवाज आती है जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और जल्दी से अंदर आ जाकर देखती हैं तो वहाँ पर मिस लिन युआन युआन बैठी होती हैं काफी ज्यादा हॉट ड्रेस पहनकर और उनकी स्टॉकिंग पहन कर, जहाँ पर वो ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कि वो अभी इससे पहले मिस्टर श्याओ के साथ थी। जिसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आकर और मेरी स्टॉकिंग पहन कर यहाँ पर लेटने की। जिस पर वो कहती हैं क्या तुम्हें नहीं पता? जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि कुछ सालों पहले जब मिस्टर श्याओ का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हें ब्लड की जरूरत थी और क्योंकि तुम्हारा ब्लड उनके ब्लड से मैच हो गया था तो ये सिर्फ तुम्हारे लक है, जिसकी वजह से श्याओ फैमिली ने तुम्हें अपने घर में आने दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सच में अपने आप को मिसेस श्याओ समझो और वैसे भी अगर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो वो कभी तुमसे शादी नहीं करते। पर अब टाइम आ गया है, जो मेरा है वो तुम्हें मुझे वापस कर देना चाहिए। जिसके बाद मिस शेन मिस लिन के एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से बोलने की। तभी हम देखते हैं मिस्टर श्याओ वॉशरूम से बाहर आते हैं और उन्हें देखते ही मिस लिन जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और कहने लगती है कि शेन मुयू तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मैं तो तुमसे माफी ही मांग रही थी। जिसके बाद मिस्टर श्याओ उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने युआन युआन को आखिर धक्का क्यों दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि ये ड्रामा करना बंद करो और सच सच बताओ तुम अभी क्या कह रही थी और क्या बोल रही थी। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिसकी वजह से आपको मुझ पर गुस्सा करना पड़े। जिसके बाद मिस शेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो कहती हैं कि मुझे सब पता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो और उनके ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन मिस्टर श्याओ उन्हें दूर ढकेल देते हैं जिसकी वजह से टेबल पे पड़ा ग्लास उनके सर पर लगता है और उनके सर से खून निकलने लगता है। और जैसे ही वो उनको तरफ बढ़ते हैं मिस लिन कहने लगती हैं कि ब्रदर श्याओ आप प्लीज उसे ब्लेम मत कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद मिस्टर श्याओ मिस शेन को छोड़कर मिस लिन को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जहाँ हम देखते हैं मिस शेन के सर से काफी खून निकल रहा होता है लेकिन मिस्टर श्याओ उन्हें इग्नोर करते हुए मिस लिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहाँ मिस शेन पीछे से सोचती है कि मेरी गलतफहमी थी कि मैंने तुम्हें इतने साल तक प्यार किया और तुम्हारे से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी, लेकिन अब टाइम आ गया है कि ये सब कुछ खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद वो घर पहुंचती हैं जहाँ पर उन मिस्टर श्याओ की मॉम उनका वेट कर रही होती हैं और उनके वहाँ पहुंचते ही कहने लगती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्या तुम ग्रोसरी नहीं लेकर आई हो, क्या तुम मुझे भूख से मारना चाहती हो। जिसके बाद मिस शेन उनसे कहती हैं कि मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, पहले मुझे अपने जख्म का ध्यान रखना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं तभी उनकी मॉम उन्हें रोकती है और कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन मिस्टर श्याओ की मॉम उन्हें जाने नहीं देती और कहती है कि उसे जाने दो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है और कैसे कैसे बीमारी अपने आप को लगा ली है। जिसके बाद मिस
शैन वहाँ से चली जाती हैं और चलते-चलते वो रोड पर पहुँच जाती हैं, जिसके बाद वो फ़ोन निकालती हैं और अपने डैड को फ़ोन करती हैं। जिसके बाद में शैन अपने डैड को कॉल करती हैं और कहती हैं कि डैड मुझे घर वापस आना है। तभी हम देखते हैं पास बैठी 2 लेडीज़ आपस में बातें करने लगती हैं कि ये तो श्याओ फैमिली की डॉटर इन लॉ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। जिसके बाद वो लोग कहती हैं कि हमने सुना है कि इसकी फैमिली बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, इसीलिए इसके साथ वो लोग ऐसा कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं मिस शैन के फादर की गाड़ियां वहाँ पर रुकती हैं, जिसके अंदर से उनके फादर उतरते हैं और वो लेडीज उन्हें देखती की देखती रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट देखो, सारे ही डिजिट 6 है। इसका मतलब ये सच में कोई बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की किसी बिलियनियर की बेटी है? जैसे ही उनके डैड उनके पास पहुंचते हैं, वो उनको फौरन ही अपना जैकेट पहनाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डैड यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद में शैन उनसे कहती है कि डैड प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जिसके बाद उनके डैड उन्हें अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिन वहाँ पर उन्हें देख लेती हैं और उनके डैड को उन्हें ले जाते हुए उनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शियाओ की फैमिली में उनकी मॉम अपना पूरा घर क्लीन कर रही होती हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मॉम क्या आप ये सब कुछ बंद कर सकती हैं? जिसपे उनकी मॉम कहती है कि वो अभी अभी हमारे घर से गई है तो जरूरी है कि मुझे सफाई करनी चाहिए। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि वो कहीं नहीं गई है, वो वापस आ जाएगी, बस वो मुझसे थोड़ी नाराज है। जिसपे उनकी मॉम कहती है क्या सच में तुम अभी भी उसे वापस लाना चाहते हो? मुझे तो तुम पर यकीन नहीं होता। तभी हम देखते हैं मिस लिन वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर शियाओ कहने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने तो तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला था। जिसपे वो कहती है कि मुझे लगा कहीं तुम मिस शैन के साथ झगड़ा न करो, इसीलिए मुझे लगा कहीं शायद तुम मुझसे झगड़ा न करो, इसीलिए मैं उससे माफी मांगने के लिए आई थी। लेकिन अभी रास्ते में आते हुए मैंने उसे देखा और सोचा कि मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर चला गया। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में तुमने देखा था वो वही थी? जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने पिक्चर्स भी क्लिक की है और वो उन्हें वो पिक्चर दिखाती हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फोन फेंक देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में इतनी जल्दी किसी दूसरे आदमी के साथ जा सकती हो। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि वो इसी तरीके की लड़की है। जिसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा हुआ हमें उससे छुटकारा मिल गया, वरना ऐसी लड़की के होने से हमारी शियाओ फैमिली की कितनी ही ज्यादा इंसल्ट हो सकती थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर शियाओ अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद वो फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस शैन अपने घर पर होती हैं, जहाँ उनके डैड उनके पास बैठे होते हैं और जैसे ही उन्हें होश आता है वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती हैं, जहाँ उनके डैड कहते हैं कि नहीं वो नहीं बच सका। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि बेबी आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं बचा सकी। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है कि ये सब कुछ उस शियाओ फैमिली की वजह से हुआ है, उन लोगों ने ही तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है, तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को बर्बाद करूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं और वैसे भी हमने यूलोंग ग्रुप की तरफ से शियाओ फैमिली से सारे ही कोलैबोरेशन खत्म कर दिए हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि डैड तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं उनके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक वेलकम होम पार्टी रखी है और तुम्हारे लिए एक कैसल खरीदा है। जिसके बाद वो कहते हैं मैं इस शहर के सभी अमीर लोगों को वहाँ पर बुलाऊंगा और उन सभी को अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो कुछ सर्वेंट्स को बुलाते हैं जो उनके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आई होती हैं, जहाँ वो उन्हें गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि पहले मेरी बेटी को मेरी बेटी की तरह तैयार होना होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शियाओ एक सोफा पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास उनका एक असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि यूलोंग ग्रुप ने हमारे से सारे कॉर्पोरेशन खत्म कर दिए हैं। जिसपे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट हमसे छीन सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। अब हमारी शियाओ ग्रुप का क्या होगा? मैंने तो उस इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा होप्स रख रखी थी। तभी उनकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि यूलोंग ग्रुप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि ब्रदर शियाओ आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सुना है कि यूलोंग ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी बेटी के घर वापसी आने की खुशी में एक पार्टी रखी है और शायद उसका इन्विटेशन मुझे भी मिलेगा, तो हम उस पार्टी में जाकर मिस्टर शैन से बात कर सकते हैं। जिसके बाद शायद इन्वेस्टमेंट हमारे को देने के लिए तैयार हो जाए। जिसपे उनकी मॉम मिस लिन की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा लकी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सभी लोग उस पार्टी में तय, जहाँ पर जाकर वो उस पार्टी की शान और शौकत देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ी पार्टी लग रही है। जिसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर शैन की मॉम उनसे कहती है कि अगर तुम्हें इस बिलियनियर की बेटी कहीं पर मिल जाए तो अच्छा होगा, तुम उससे अच्छे तरीके से बात करो, क्या पता तुम उसे पसंद आ जाओ तो मिस्टर शैन का फॉर्चून हमारा भी हो सकता है। जहाँ मिस लिन को ये बात थोड़ी बुरी लगती है। तभी हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही इन्विटेशन कार्ड देकर अंदर जाने की कहते हैं, बाहर से पर्सन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा इन्विटेशन लो ग्रेड का है तो तुम्हें कैसल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आप लोग सिर्फ बाहर ही रुक सकते हैं। जो सुनकर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अगर हम इस कैसल के अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो हम उस बिलियनियर
से किस तरह मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि रिचेस्ट मैन की बेटी बालकनी में आ चुकी है और अब वो रिबन कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तब वो वहाँ पर मिस शैन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद मिस लिन उनसे कहती है ये तो वही पर्सन है जो इसे वहाँ से लेकर गया था। कितनी ज्यादा बेशर्म है, इतनी जल्दी आगे बढ़कर इस रिचेस्ट मैन के साथ खड़ी हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर श्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती उस कैसल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ वो अपने डैड के साथ जा रही होती हैं और वो उन्हें पीछे से रोक के कहते हैं कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो कि तुमने इतनी जल्दी किसी दूसरे इंसान के साथ हुकअप कर लिया है। जिसपे वो कहती हैं कि अब तुम्हारा और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं कब किसके साथ होती हूँ ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है, ना कि तुम पर। जिसके बाद मिस लिन भी उनसे कहती है कि तुम इस रिचेस्ट मैन की बेटी की वेलकमिंग पार्टी में आकर यहाँ पर फायदा उठाना चाहती हो। जहाँ मिस शेर उनसे कहती है कि ये मेरी पार्टी है, मैं यहाँ पर कैसा ही फायदा उठा सकती हूँ। जिसपे वो कहती है कि सच में तुम अब हमें ऐसे प्रिटेंड कर दिखाओगी जैसे कि वो रिच लेडी तुम ही हो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं लिन फैमिली हूँ, आखिर मेरी फैमिली भी काफी ज्यादा अमीर है और सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तभी उनके डैड बोलते हैं कि तुम सिर्फ लिन फैमिली हो और मेरे एक वर्ड से तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो सकती है। जहाँ वो उनके डैड को कुछ कहती है तभी मिस शेन उनके एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपनी हाथ में रहो और किसी के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं रखती। जहाँ मिस लिन मिस्टर श्याओ से कहती है कि मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी, इसमें मुझे मारने की क्या जरूरत है, तुम इसे देखो। जिसके बाद वो उनका साथ नहीं देते और मिस शेर अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। जहाँ वो अपने डैड से कहती है कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं पार्टी स्टार्ट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं पार्टी का होस्ट पार्टी स्टार्ट करता है और सभी लोगों को बताता है कि मिस चेयरमैन की बेटी अब इस पार्टी की शुरुआत करने वाली है। ओपनिंग डांस है। जिसके बाद मिस शैन एक मास्क लगाकर सीढ़ियों से नीचे आती हैं और एक डांस परफॉर्मेंस देने लगती हैं। तभी वो अपने लिए एक डांस पार्टनर चुनती हैं। तो हम देखते हैं वो मिस्टर श्याओ के पास आकर एक दूसरे पर्सन को चूज करती हैं और उसके साथ डांस करने लगती हैं। जहाँ मिस्टर श्याओ सोचने लगते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल शैन जैसी दिख रही है, क्या सच में ये वही है? जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ पर हम देखते हैं मिस शैन उनके लिए डांस कर रही होती हैं और मिस्टर श्याओ पियानो बजा रहे होते हैं। जहाँ मिस शैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरा डांस पसंद आया? आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे सामने डांस करूंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर श्याओ उनके पास जाते हैं और उस पर्सन को दूर हटाकर उनके साथ डांस करने लगते हैं और जैसे ही वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं तभी उनके चेहरे से मास्क हट जाता है और वो कहते हैं ये तो सच में तुम ही हो। जहाँ वो कहते हैं हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं पार्टी में आए कुछ गेस्ट कहने लगते हैं कि चेयरमैन की बेटी काफी अच्छा डांस करती है, इनको इनकी स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं मिस्टर श्याओ की मॉम ये बात सुन लेती हैं और कहती हैं क्या सच में ये रिचेस्ट मैन की बेटी है? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अभी रिचेस्ट मैन ने खुद बताया है कि ये उनकी बेटी है। तभी हम देखते हैं मिस लिन उनसे कहने लगती हैं कि अभी अभी इसने मास्क पहन रखा था, मुझे पूरा यकीन है कि ये रिचेस्ट मैन की बेटी होने के लिए प्रिटेंड कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने अमीर आदमी की बेटी सबके सामने इस तरीके से डांस करेगी? जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर श्याओ मिस शैन से कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ हमेशा मेरे साथ ही डांस करोगी और अब तुम किस तरीके से इतने सारे लोगों के सामने इतने बेशर्माई से डांस कर रही हो? जिसके बाद मिस शैन उनसे कहती हैं कि वो प्रॉमिस जब तक के लिए थे जब तक हम लोग साथ में थे, अब हम लोग साथ में नहीं है तो वो प्रॉमिस भी अब किसी काम के नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें अपना कोट पहनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उनका कोट वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस शैन अपने डैड से मिलती है। जहाँ उनके डैड कहते हैं कि ये मिस्टर श्याओ अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं इसकी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता। जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे आपसे बात करनी थी श्याओ ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन आगे बढ़ाने के लिए। जिसपे वो कहते हैं लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम उसे पसंद नहीं करती और साथ ही में उसके साथ काम भी करना चाहती हो, क्या तुम कंफ्यूज हो? जहाँ वो अपने डैड से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होने दूंगी, मैं उससे अपनी हर एक चीज का बदला लूंगी धीरे धीरे करके जो कुछ उसने मुझसे छीना है। जिसपे उनके डैड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे डैड तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगती है। तभी उनके डैड उन्हें मिस शैन से मिलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी राइट हैंड मिस ली है, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो तुम इनसे पूछ सकती हो और ये अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर श्याओ अपने घर पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास उनके असिस्टेंट आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमें पता चला है कि मैडम प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो उन्हें उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। जहाँ वो रिपोर्ट देखकर मिस्टर श्याओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चीजों को इधर
इधर उधर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चीट करने की, आखिर तुम इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकती हो। तभी हम देखते हैं उनकी मॉम और मिस लिन भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद मिस लिन वो रिपोर्ट उठाकर पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये देखो आंटी, मिस शेन प्रेग्नेंट है और बल्कि ये बच्चा मिस्टर शाओ का भी नहीं है। कितनी ज्यादा बेशर्म है, मुझे तो उसके ऊपर पहले से ही शक था। जिसपे उनकी मॉम भी उनका पूरा साथ देती है। तभी हम देखते हैं उनके पास एक फोन आता है, जहाँ असिस्टेंट उन्हें बताता है कि सर एक गुड न्यूज है, रिचेस मैन हमारे साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो बहुत जल्द हमारे साथ काम करना चाहते हैं। जो सुनकर मिस्टर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है, कोई तो गुड न्यूज मिली है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमारी कॉर्पोरेशन की सेरेमनी इसी वीक होगी, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस पर ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि इसका मतलब वो मिस शैनी हमारे लिए अनलकी थी, जब से वो हमारे घर से गई हमारे साथ चीजें ठीक होने लगी हैं। तभी हम देखते हैं उनकी मॉम कहती है कि कॉर्पोरेशन सेरेमनी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो हम दोनों भी उस कॉर्पोरेशन सेरेमनी में शामिल होंगे, तो चलो हम दोनों अपने लिए ड्रेसेस डिजाइन कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं असिस्टेंट कुछ सोच रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर शाह उनसे कहते हैं तुम जो भी कहना चाहते हो मुझसे कहो। जिसके बाद असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मिस शेन का कैरेक्टर इस तरह का था कि वो आपके ऊपर चीट कर सकती है। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या वो इस तरह की लड़की नहीं थी। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितना वो आपसे प्यार किया करती थी वो बात सभी लोगों को पता है, और वो ऐसे कैसे किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकती है, मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि इससे पहले रिचेस मैन हमारे साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन जब से हम मिस शेन से मिलकर आए हैं उसके बाद वो हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस्टर शाओ की मॉम मिस लिन को लेकर ऑफिस उनकी मीटिंग रूम में पहुंचती हैं और उन्हें दिखाती हैं कि देखो ये सब भी लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एक दिन जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम दोनों को मिलकर ही शाओ ग्रुप को संभालना होगा। जो सुनकर मिस लिन काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शाओ भी रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारी प्रोजेक्ट की हेड नहीं आई है। जहाँ एक लेडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैंने सुना है इस प्रोजेक्ट की हेड रिचेस मैन की बेटी होने वाली है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, क्या उन्हें लेट नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और मिस शेन की असिस्टेंट मिस ली अंदर आती हैं और सभी लोग उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी यंग लेडी कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं आएंगी, और अभी तक मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जहाँ वो उन्हें बताती है कि आज उनकी तबीयत खराब है तो इसीलिए वो इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगी, मैं उनके बदले यहाँ पर आई हूँ जो की मीटिंग करूंगी। जहाँ मिसेस शाओ की मैम उनसे बोलती है कि हम शाओ फैमिली है, हम भी इस शहर में किसी से कम नहीं है, तो क्या तुम्हारी यंग लेडी हमारे साथ इस तरीके से ट्रीट करेंगी। जिसके बाद मिसेस शाओ उनसे कहते हैं मीटिंग के बाद हमें कुछ फाइल्स पर उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जहाँ मिस ली उन्हें बताती है कि हमारी प्रोजेक्ट की हेड हमें विया वॉइस कॉल पर ज्वाइन करेंगी और वो हमारी सभी सवालों का जवाब देंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शाओ उनसे कहते हैं जैसा कि आज तुम्हारी यंग लेडी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम ये मीटिंग कभी और कर लेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं मिस शैन कॉल पर आ जाती है और कहती है कि लगता है मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा पेशेंट है और उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। जिसपे मिस्टर शाओ उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और तो हम ये मीटिंग कभी और कर लेंगे। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि ये वेल्डिस मैन की बेटी है, तुम्हें उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं कभी भी पावर के लिए किसी के सामने नहीं झुकूंगा, अगर इन्हें हमारे साथ मीटिंग करने में या हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। इतनी देर में हम देखते हैं मिस शैन दरवाजे से अंदर आ जाती हैं और कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट की हेड मैं हूँ और अब हम सभी लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्हें देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर शाओ उनसे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ तो मैं यहाँ नहीं होंगी तो फिर कौन यहाँ पर होगा। जिसके बाद मिस्टर शाओ की मॉम भी बोलने लगती है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और जानबूझकर तुम इस प्रोजेक्ट की हेड बनी हो ताकि कि तुम हम लोगों को नीचे दिखा सको और हमारी इंसल्ट कर सको। जिसपे उनमें शैन बोलती है अगर तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहती हूँ तो ये कॉर्पोरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर शाओ उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद मीटिंग शुरू होती है और थोड़ी ही देर मीटिंग खत्म होने के बाद मिस शैन उन्हें हैप्पी कॉर्पोरेशन कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद वो भी उनसे हैंडशेक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिन उनका रास्ता रोकती है, जहाँ मिस शैन उनके एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अच्छे डॉग रास्ता नहीं रोका करते। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस लिन मिस्टर शाओ की मॉम से कहती है क्या आपने देखा उसने किस तरीके से मेरे थप्पड़ मारा और मुझसे क्या कहकर गई है। के बाद मिस्टर शाओ उनसे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। जहाँ वो उनके पीछे चले जाते हैं। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि मॉम अब हमें क्या करना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे इस शैन के बारे में इस लड़के पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो चलो हम भी पीछे से चलकर देखते हैं कि आखिर ही उसे किस तरीके से हैंडल कर सकता। तभी हम देखते हैं मिस शैन अपने रूम में चेंज कर रही होती है, जहाँ उनके ससुर उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। तब भी
तभी मिस्टर श्याओ दरवाजा खोलकर फौरन ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ मिस शेन उनसे कहती हैं कि तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है कि जब लोग कपड़े बदल रहे हो तो तुम चुपके से उनकी जासूसी करते हो। तभी हम देखते हैं मिस लिन और उनकी मॉम भी उस रूम के अंदर आ जाती हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनी हो और पता नहीं कैसे तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनी होंगी, पता नहीं कौन से पर्सन के साथ सोई होंगी और तुम यहाँ तक पहुंची होंगी। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हारे ऊपर, जहाँ मिस शेन अपने असिस्टेंट से कहती है कि इन सभी लोगों को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ उनके असिस्टेंट उन लोगों को बाहर निकालने लगती है, तभी हम देखते हैं उनकी मॉम कहती है कि देखो ये हमारे साथ क्या करे है, क्या तुम्हारे अंदर सच में इतनी ज्यादा हिम्मत है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शॉ भी उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुमने बहुत ज्यादा शोर मचा लिया हो तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस शेन मिस्टर शॉ से बोलती है कि जब मैंने उन दोनों से बाहर जाने के लिए कहा है तो मेरा मतलब तुमसे भी था, तुम भी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शॉ उन्हें सोफा पर गिरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया है कि आखिर तुम कौन हो। जिसपे मिस शेन उनसे कहती है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही हूँ, आज तक तो तुम्हें इस बात की कोई क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मैं कौन हूँ, तो अचानक से क्यों तुम इतना ज्यादा जानना चाहते हो मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में। जिसपे वो कहते हैं कि तुम सालों से मुझसे झूठ बोलती आ रही हो और तुमने मुझसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। जिसपे वो उनसे कहती है कि मैंने सालों से तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और यही मेरी गलती थी कि मैं अपने बचपन के बेवकूफी भरे प्रॉमिस को पूरा करने में लगी हुई थी और तुम्हारी जान भी मैंने बचाई। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस्टर श्याओ और मिस शन छोटे होते हैं और मिस्टर श्याओ उन्हें एक बॉक्स दिखाते हैं जिस पर वो दोनों ही अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी आगे तक चली तो मैं इसे दिखाकर तुमसे शादी कर लूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी होती है और मिस शेन उन्हें बचाती हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, आखिर तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी। जिसपे वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लिन योनियन को ही पसंद करते हो और उसी के साथ रहना चाहते हो। जिसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके तभी हम देखते हैं मिस लिन योनियन वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर शॉ से कहती है क्या सब कुछ ठीक है और तुम्हारी नेक इतनी ज्यादा रेड क्यों हो रही है। जिसके बाद मिस्टर शॉ उनका हाथ झटक देते हैं। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि आखिर मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता है, तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी उन्हें उनकी बात याद आती है और वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें हमारा बचपन का किया हुआ प्रॉमिस याद है। तभी हम देखते हैं मिस लिन योनियन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे बचपन की ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं है। जिसके बाद मिस्टर शाह उन्हें और प्रेशर देके पूछने लगते हैं क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कोई ऐसी चीज जो हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो उनसे कुछ नहीं कहते। तभी मिस्टर शाह कहते हैं ठीक है ये बहुत अच्छी बात है। तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी मिस लिन उन्हें बताती है कि मुझे याद है हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो जेट पेंडेंट दिखाकर तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर मिस्टर शाह खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो सच में ये बात याद है। तभी वो अपने दिल में सोचने लगते हैं कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, अभी भी उस शैन मुयू के ऊपर भरोसा कर लेता हूँ, बल्कि लिन योनियन ने मेरी जान बचाई थी और वो हमेशा से मेरी कितनी ही ज्यादा केयर करती है। जिसके बाद मिस लिन उनसे कहती है क्या तुम्हारे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्यों तुम मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हो। जिसपे मिस्टर शाह कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। तभी हम देखते हैं मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिन अपने दिल में सोचने लगती है अच्छा हुआ कि उस बेवकूफ शैन मुयू ने अपनी स्टोरी मुझे वर्ड टू वर्ड बताई थी, वरना तो आज मैं पक्का एक्सपोज हो जाती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस शैन अपने मीटिंग रूम से काफी ज्यादा उदास होकर जा रही होती हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट मिलती हैं जो उनसे पूछती हैं मैडम क्या आप ठीक हैं। जहाँ मिस शैन मुयू उन्हें बताती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं कि अब मैं किसी और को अपने आप को हर्ट नहीं करने दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं उनके पास एक कॉल आती है जो मिस्टर श्याओ की ग्रैंड मॉम का होता है, जो उनसे कहती है कि शैन मुयू क्या तुम्हारे पास वक्त है तो आओ और ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आओ, ग्रैंड माँ तुम्हें याद कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस शैन मुयू ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है ओ माय डियर किड तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो गई हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिसपे मिस शैन उनसे कहती है क्या तुमने नहीं सुना कि मैं और डैड मिलकर चोरी कर रहे थे, क्या तुमने इस बात पर भरोसा नहीं है। जिसपे वो कहती है कि सभी लोग ऐसा कह रहे थे लेकिन मुझे उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं है और मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह जानती थी। तुम्हारी मॉम ने ओल्ड हाउस में मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली किस तरीके की फैमिली है और मैं उनके बारे में पूरी तरह क्लियर हूँ कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसपे मिस शैन उनसे कहती है कि ग्रैंड में एक आप ही है जिसने मुझ पर और मेरी फैमिली पर भरोसा किया था, वरना तो श्याओ फैमिली ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को परेशान करने में। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता चला था जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी तो मैं चाहती थी कि मैं उनकी जान बचा लूं, लेकिन इससे पहले कि मैं किसी को उनको बचाने के लिए भेज पाती वो सामने वाला बंदा मुझसे ज्यादा आगे निकल गया तो मैं उन्हें नहीं बचा पाई। जिसके बाद मिस शैन उनसे कहती है इसका मतलब वो आप ही थी। जिस पर कहती है हाँ बिल्कुल वो मैं ही थी जिसने कि तुम्हारे डैड की बॉडी तुम तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करी थी। जिसके बाद उनकी ग्रैंडमदर
बोलती है चलो अब हम ये फालतू की उदास बातें नहीं करते हैं और अंदर चलकर खाना खाते हैं, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। जिसके बाद वो उनके साथ अंदर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर शॉ अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं। तभी उनकी ग्रैंड मदर का फोन उनके पास आता है और उनके असिस्टेंट कॉल रिसीव करने के बाद उन्हें बताते हैं कि ग्रैंड मदर की कॉल आई है, जिसपे वो कहते हैं कि अब मैं उनसे बाद में बात करूंगा। तभी ग्रैंड मदर कहती है क्या सच में ग्रैंड मदर को इग्नोर करना चाहता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है और वह फोन हाथ में लेकर कहते हैं कि ग्रैंड मदर मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। जिसपे वो कहती है कि काम काम काम, क्या तुम्हें काम के अलावा कुछ और नहीं आता है, अभी के अभी यहाँ पर आओ मुझसे मिलने के लिए। जिसके बाद वो उनका कॉल कट कर देते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि मीटिंग के दौरान फोन नहीं अटेंड करना चाहिए। जिसके बाद असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ग्रैंड माँ ने एक मैसेज भी सेंड किया है और वो जबरदस्ती उन्हें वो मैसेज दिखाता है, जिसमें ग्रैंड मदर ने अपनी और मिस शेन मुयू की पिक्चर क्लिक कर उन्हें सेंड की होती है। जिसपे मिस्टर शॉ की पिक्चर देखने के बाद सभी एम्प्लॉय से कहते हैं कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे और वो मीटिंग खत्म कर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस शेन ग्रैंड माँ के साथ गेम खेल रही होती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शॉ दरवाजे पे खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं और साथ ही में सोच रहे होते हैं कि कितने ही दिनों बाद ही इस तरीके से खुश है और हंस रही है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड माँ मिस शेन से कहते हैं क्या तुम उसे डिवोर्स नहीं दे रही हो, तो देखो अब की बार तुम जिससे शादी करो वो बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक लड़का है और वो उस लड़की की फोटो में शेन को दिखाने लगती है और कहने लगती है कि देखो ये कितना ही ज्यादा गुड लुकिंग है और कितना हैंडसम है और क्या तुम्हें पता है ये उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक है। जहाँ वो उस लड़की की क्वालिटीज में शेन को बता रही होती है, तभी मिस शेन भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल ये लड़का गुड लुकिंग तो है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शॉ वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट हो, अभी तक तुम्हारा डिवोर्स मुझसे हुआ नहीं है और तुम इतनी जल्दी दूसरे लड़के को भी देखने लगी हो। जहाँ ग्रैंड माँ उनसे कहती है कि तुम्हारी गलती है जो तुमने मुयू को इतने सालों में बिल्कुल भी चेरिश नहीं किया है, तो क्या अब तुम नहीं चाहते कि उसे तुमसे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, तुम कितने ही ज्यादा पागल हो। जिसपे मिस्टर शाह अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं कि ग्रैंड माँ क्या आपको इसके बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए, तुमने इसकी कदर नहीं की है, ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है और तुम तो मुझसे बात ही मत करो क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिसके बाद वो मिस शेन का हाथ पकड़ती है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है और कहती है कि चलो इसके पास टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, डिनर रेडी है, हम चलकर डिनर करते हैं। लेकिन तभी मिस्टर शाह मिस शेन का हाथ पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिसके बाद वो उन्हें रूम में लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम समझती क्या हो अपने आप को कि तुम मेरी ग्रैंड मदर को अपनी बातों में फंसा लोगी और तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारा दोबारा साथ हो सकता हूँ। जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा होना चाहती हूँ। ग्रैंड मदर काफी ज्यादा अच्छी है और वो किसी की भी बातों में आ जाती है, इसलिए वो सालों पहले तुम लोगों की बातों में भी आ गई थी कि मैंने कुछ गलत करा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अच्छी तरह जानती है। जिसके बाद मिस्टर सिया उनसे कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ दोबारा मैस करने की कोशिश मत करना। जिसपे वो कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के साथ कुछ भी करने की। जहाँ मिस्टर सिया उनके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और उनकी नेक पर किस करने लगते हैं। जिसपे मिस शेन उनसे कहती है कि तुम मेरे इतने ज्यादा करीब आ चुके हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस लिन यान को ये बात पता होनी चाहिए। तभी वो उनकी एक किक मारती है जिससे कि मिस्टर शॉ काफी ज्यादा दूर गिरते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी किक मारी। जिससे वो कहती है कि इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं और वैसे भी अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं ग्रैंड माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो मिसेस शाह से कहती है कि तुमने फिर दोबारा से उसे नाराज कर दिया और वो चली गई है। मैंने आज उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि कि तुम दोनों बात कर सको और सब कुछ ठीक हो सके, लेकिन तुम तो ये चाहते ही नहीं हो कि कुछ भी ठीक हो सके। जिसके मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये लड़की बहुत ज्यादा झूठी है और हमेशा झूठ बोलती है। जिसपे वो कहती है कि मैं शेन मुयू को तुम लोगों से कई ज्यादा पहले से जानती हूँ और मैंने सालों उसके साथ बिताया है, मुझे पता है वो किस तरीके की लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती और मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। और क्या तुम वो टाइम भूल गए हो जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो उसने कितना ही ज्यादा ब्लड तुम्हें डोनेट किया था। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ग्रैंड ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। जिसपे वो कहती है कि अगर ऐसा होता और उसे तुम्हारे पैसे चाहिए होते तो क्या वो तुम्हें अपना इतना ब्लड डोनेट करती। क्या तुम्हें पता है रोज वो रात को टॉनिक्स पिया करती थी ताकि कि सुबह उठकर तुम्हें ब्लड डोनेट कर सके और तुम्हारी जान बचा सके। अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो क्या वो ये सब कुछ करती। जिसपे मिस्टर शिया उनसे कहते हैं ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी। जिसपे वो कहती है क्योंकि उसे लगा था कि अगर ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम उसे ऐसा करने से रोकोगे और वो ऐसा नहीं चाहती थी। जिसके बाद मिस्टर शॉ के पास कॉल आती है जहाँ पर उनके असिस्टेंट उन्हें बताता है कि इस सब प्रोजेक्ट में कोई इशू आ रहा है, आपको फौरन यहाँ पर आना होगा। जिसपे वो ग्रैंड मदर से कहते हैं कि ग्रैंड मदर मेरा ऑफिस का कुछ जरूरी काम है तो मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे बाद वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का हमेशा ही अकेला रहना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शाह अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने असिस्टेंट से मिलते हैं जहाँ असिस्टेंट उन्हें बताता है कि प्रोजेक्ट के सप्लाईज में कुछ इशू है।
है, जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दोबारा से वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसपे वो कहते हैं कि मिस शेन ऑलरेडी उन सब चीजों को चेक कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शेन सभी एम्प्लॉयज को डांट रही होती है और कह रही होती है तो क्या तुम सब लोग अब मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये सब कुछ किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये डेटा तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि शाओ ग्रुप तुम्हें कितना ही ज्यादा पे करता है, और जब शाओ ग्रुप स्टार्ट हुआ था तब तो तुम लोग काफी ज्यादा सिंसियरिटी से काम करते थे, लेकिन जब से तुम्हारी इनकम ज्यादा बढ़ी है तब से तुम लोगों ने काम में आलकस दिखाना शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि एम्प्लॉय सोचने लगता है कि हम लोग ये बात कैसे भूल गए थे कि जब ये मिसेस शाओ थी तो हमने इनके अंडर काफी साल काम किया है। जिसके बाद मिस्टर शाओ के पास खड़े असिस्टेंट भी उनसे कहने लगते हैं कि मैडम कितनी ही आसानी से सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जहाँ मिस्टर शाओ भी अपने दिल में सोचने लगते हैं कि ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि पहले ही कितनी ही ज्यादा केपेबल थी और कितनी ही आसानी से सारे काम कर लिया करती थी। तभी हम देखते हैं मिस लिन वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर शाओ से कहती है कि मैंने सुना कि प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ, तो क्या आप सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस शेन उन लोगों से कहती है कि मिस्टर शाओ ये कोई जगह नहीं है रोमांस करने की, तो अच्छा होगा कि आज के बाद ऐसा कुछ ना हो। जिसके बाद मिस्टर शेन उनका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेते हैं और टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, मैंने वर्कर से बोल दिया है कि वो ओवर टाइम काम करें। जिससे मिस शेन कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ड्यू डेट कल सुबह 8 बजे की है, तो क्या तुम्हें लगता है पूरी रात में ये हो सकता है। जिसके बाद वो उन्हें फाइल्स देती है और कहते हैं कि मेरे पास कुछ बैकअप प्लान है। जिसके बाद वो उनके प्लान देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये प्लान काम करेंगे। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि मुझे तो लगाते कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज्यादा अलग हो। जिसके बाद मिस्टर शेन उनकी बात पर अग्री होते हैं और कहते हैं लेकिन ये इस बैकअप प्लान के लिए अभी हमारे पास काफी ज्यादा कम वक्त है। जिसपे वो कहती है कि अगर हम चाहे तो ये काम पूरा हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती थी, या फिर ऐसा कहें कि तुमने ये बदला लिया है क्योंकि ओल्ड हाउस में मैंने तुम्हें किक किया था। जिसपे एम्प्लॉय कहने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ओल्ड हाउस किक किया था, काफी ज्यादा अजीब सी बात लग रही है। जिसपे मिस लिन उनसे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकती हो और तुम ऐसी बातें सभी लोगों के सामने कैसे कर सकते हो। तभी मिस शियान उनसे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद अपने ब्रदर शाओ से पूछ सकती हो। जहाँ मिस्टर शाओ चुप होते हैं और एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि मिस्टर शाओ चुप है तो शायद वो इनकी बात से अग्री करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शाओ सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस लिन मिस शेन से कहती है कि इन्होंने तुम्हारे लिए सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है, अब तुम इनका जवाब सुनना। जिसके बाद मिस्टर सियाओ मिस लिन से भी कहते हैं कि तुम भी बाहर जाओ। जिसे सुनकर मिस शेन कहती है कि ओ ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारे ब्रदर शाओ तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। जिसपे मिस लिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी जगह दिखाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस शेन उनसे कहती है कि अब अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी मिस्टर शिया उन्हें गिरा देते हैं टेबल पर और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो और तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसपे वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं करा है, मैं तो सिर्फ अपना काम ही करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उठकर खड़ी होती है और कहती है कि कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम वही इंसान हो जिसने अपने सूजे हुए फेस और लाल आंखों से मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर शियाओ अपनी जेब से रिंग निकालते हैं और कहते हैं कि आखिर कब तक तुम मुझसे झूठ बोलती रहोगी, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी हम देखते हैं मिस लिन वहाँ पर आ जाती है और वो टेबल पर पड़ी उस रिंग को देख लेती है और कहती है ये तो वही रिंग है जो ब्रदर शाओ ने फेंक दी थी, आखिर ही वापस कैसे आ गई। तभी मिस्टर शाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ मिस लिन उनसे कहती है कि ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है, ये रिंग तो तुमने फेंक दी थी ना। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मेरी चीजों को छू सकती हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये वही रिंग है जो मिस शेन को तुमने दी थी और तुम इसे संभाल कर रखे हुए, क्या तुम अभी भी उसे ही पसंद करते हो और उससे प्यार करते हो, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। जिसपे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे इसलिए नहीं फेंका कि ऑफकोर्स ये एक यूजफुल चीज है। जिसपे वो कहती है कि उसकी रिंग है और तुम उसकी चीज को लेकर काफी ज्यादा एंशियस हो, वरना तो तुम मुझे बताओ जब से तुमने उसे घर से बाहर निकाला है तुमने मुझे क्या ही इंपॉर्टेंस दी है, या फिर तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिन घर पहुंचती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिन घर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगती है। तभी मिस्टर शाओ की मॉम वहाँ पर आती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और किसने तुम्हें परेशान किया है। जहाँ मिस लिन उन्हें बताती है कि वही मिस शाओ, आज आपको पता है क्या मिस्टर शाओ ने हमारे साथ क्या किया है, उन्होंने मिस शेन का पूरा साथ दिया है और उनके खिलाफ एक बात भी नहीं करी है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनकी हर बात पर साथ दिया और हम सभी लोगों को मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वो काफी देर तक मिस शेन के साथ मीटिंग रूम में बिल्कुल अकेले थे। और क्या तुम्हें पता है वो रिंग जो उन्होंने उसके हाथ से निकाल कर फेंक दी थी, उस रिंग को उन्होंने दोबारा से उठा लिया था और काफी ज्यादा संभाल कर रखा हुआ है। जिसपे उनकी मॉम कहती है क्या सच में उसने ऐसा करा है, फिर तो ये बहुत गलत बात है। जिसके बाद मिस लिन उनसे कहती है आंटी क्या होगा अगर वो सच में उससे प्यार करने लगा तो फिर मेरा क्या होगा। जिसपे वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, आंटी तुम्हारे साथ है और सब कुछ ठीक कर
कर देंगी और वो उन्हें बताती हैं कि हम सभी लोग ओल्ड हाउस में डिनर के लिए जाने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलना ग्रैंडमा से मिलने के लिए। जिसके बाद मैं वहाँ पर सबके सामने अनाउंस कर दूंगी कि तुम ही वो लेडी हो जो शियाओ फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हो और तुम इसी काबिल हो। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में ये एक अच्छा आइडिया है। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरी बात नहीं टालेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शाह अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके सिस्टर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मैडम के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी, लेकिन हम अभी तक उस काम में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो तुम इस काम में लगे रहो और मुझे इस बारे में जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसपे उनके सिस्टर उन्हें बताते हैं सर लेकिन हमें कुछ तो पता चला है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मैम का जो पैटर्निटी टेस्ट हुआ था उसे बीच में ही बदल दिया गया है, शायद जो रिपोर्ट हमें मिली थी वो सही नहीं थी। जिसपे वो कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम फौरन ही दूसरे पैटर्निटी टेस्ट की तैयारी करो, मुझे सच जानना है आखिर क्या सच्चाई है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर शाह कहते हैं कि मिस शैन अच्छा होगा कि तुम अब मुझसे झूठ ना बोलो और मुझे सच का पता लगने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग ओल्ड हाउस ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही मिस लिन गाड़ी से उतरती हैं वो अब मिस्टर शाह की मॉम से कहती हैं कि मैं पहली बार ओल्ड हाउस आई हूँ और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा बड़ा होगा। जिसपे वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी शादी सियाओ फैमिली में हो जाएगी तो इससे भी बड़ा हाउस तुम्हें खरीद कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शैन भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जिसके बाद वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनसे कहती हैं कि मिस शैन युआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कितनी ही ज्यादा बेशर्म हो कि अभी भी तुम यहाँ पर आ गई हो। जिसपे मिस लिन उनसे कहती है क्या तुम ब्रदर शियाओ को डिवोर्स नहीं दे रही हो तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिसपे मिस शैन उनसे कहती है तुमने कहा कि मैं उन्हें डिवोर्स दे रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक उन्हें डिवोर्स दिया नहीं है, इसका मतलब मैं अभी भी उनकी लीगल वाइफ हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर किस हक से आई हो। जिसके बाद मिस लिन उनसे कहती है कि आंटी देखो ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। जिसपे मिसेस शाह उनसे कहती है कि हाँ तुम मिस लिन से इस तरह बात नहीं कर सकती, तुम एक बेशर्म लड़की हो और तुम यहाँ पर किस हक से आई हो। जिसके बाद वो कहती है कि आज काफी ज्यादा अच्छा दिन है तो मैं इसे तुम लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अंदर जाने लगती हैं, जहाँ मिसेस शाह उनसे कहती हैं कि तुम अंदर जाने की सोचना भी मत जब तक मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद मिस शैन कहती हैं कि आखिर मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है। तभी मिस लिन उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर आई हो किस अधिकार से, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर बुलाया है, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। तभी हम देखते हैं ग्रैंडमा घर से बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैंने इसे इनवाइट किया है कि इतनी बजे काफी नहीं है। जिसके बाद सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और मिस लिन उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं और कहती है कि मैं ब्रदर शाओ की फ्रेंड हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि मैंने इसे इनवाइट किया है लेकिन तुम कौन हो, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया हो। जिसके बाद वो मिस्टर शाओ से कहती हैं कि ये सभी लोग तुम्हारी वाइफ को बुली कर रहे हैं और तुम यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हो, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। जिसके बाद मिस लिन मिस्टर शाओ से कहती है जैसे कि ग्रैंडमा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हूँ तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिसके बाद मिस्टर शाओ उनसे कहते हैं कि ग्रैंडमा लिन एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और बचपन में इसने मेरी जान बचाई थी और ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, ना कि दूसरों की तरह जो कि हमेशा ही लोगों को अपनी बातों में फंसाना चाहती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। जिसके बाद मिस शैन ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आज का दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे बर्बाद नहीं करते हैं, चलो मुझे भूख लगी है, हम लोग अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और मिस शैन और ग्रैंडमा आपस में बैठकर काफी बातें कर रही होती है। तभी वो सभी लोग भी घर के अंदर पहुंचते हैं और सेटल डाउन होने के बाद मिस लिन ग्रैंडमा को गिफ्ट देती है और कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपके लिए ये प्रेजेंट लेकर आई हूँ, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। जिसपे मिस्टर शाओ की मॉम बोलने लगती है कि हमारी लिन यान कितनी ही ज्यादा वेल मैनर्ड है, इन्हें बचपन से ही एटिकेट सिखाए गए हैं कि किसी के घर जाओ तो गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, ना कि कुछ लोगों की तरह के किस तरह बगैर गिफ्ट के यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपना गिफ्ट दिखाती हैं और कहती हैं कि आंटी ने मुझे बताया था कि आपको एंटीक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए एंटीक मार्केट से ये ड्रैगन जेट पेंडेंट लेकर आई हूँ। जिसके बाद मिस शैन कहती है कि कितना ही ज्यादा इत्तेफाक है कि मैं भी आपके लिए ड्रैगन जेट पेंडेंट लेकर आई हूँ और वो दोनों ही ब्रेसलेट रख देती हैं। जैसे ही वो दोनों अपने अपने जेड ब्रेसलेट टेबल पर रखती हैं तभी मिस लिन युआन मिस शैन से कहने लगती हैं क्या तुम्हें पता है कि ये जेड ब्रेसलेट कितना ही ज्यादा प्राइसलेस है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है। जिसपे मिस्टर शाओ की मॉम कहने लगती हैं आज तो मजा ही आ गया, एक रियल ब्रेसलेट एक फेक ब्रेसलेट से टकराया है, अब पता चलेगा किसका असली है और किसका नकली। तभी हम देखते हैं मिस शैन मिस लिन युआन से कहती हैं कि अगर तुम्हें सच में इस ब्रेसलेट के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये सिर्फ
ऑप्शन में ही मिलता है, वो भी साउथ इन साइबेरिया में। तुमने अपना ब्रेसलेट कहाँ से खरीदा है? जिसके बाद मिस लिन ये सुनकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हैं और कह देती हैं कि ये ब्रेसलेट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने खरीदने में मदद करी है। जिसपे मिस शेन कहती हैं, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि ये ब्रेसलेट तुम खुद जाकर खरीद कर लाई हो, तो अब कैसे तुमने ये अपने फ्रेंड के ऊपर टाल दिया है? जिसपे वो कहती है कि मुझे ठीक से याद नहीं है। तभी वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा अपने आप में बनने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ग्रैंडमा कहने लगती हैं, अगर ये दोनों ब्रेसलेट एक साथ रखे हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों में से एक जरूर फेक है और एक रियल। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तभी मिस शेन एक ब्रेसलेट उठाती हैं जो मिस लिन का होता है और उसे फौरन इन जमीन पर फेंक देती हैं और जमीन पर गिरते ही वो ब्रेसलेट टूट जाता है। जिसके बाद मिस शेन उनसे कहती है कि ये ड्रैगन ब्रेसलेट काफी ज्यादा एंटीक है और ये ऐसे मटेरियल से बना है जो कि गिरने पर कभी नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल हार्ड होता है, एक पत्थर की तरह। और ये देखो तुम्हारा ब्रेसलेट जो जमीन पर गिरते ही टूट गया है, तो अब तुम इस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगी? तभी मिस लिन ब्रदर शियान से कहती हैं कि देखो ये क्या कह रही है। जिसके बाद ग्रैंड मदर उनसे कहती हैं, शियाओ तुम बताओ, तुम बचपन से ही ग्रैंडमा के साथ रहे हो और तुम्हें टाइप ऑफ एजुकेशन दी गई है, तुम्हें क्या लगता है ये ब्रेसलेट रियल है या फिर फेक? जिसके बाद मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि जरूर लिन को किसी ने स्कीम किया है, इसीलिए वो ये चीप ब्रेसलेट लेकर आ गई है, तुम इस बात को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो ग्रैंडमा उनसे कहती है कि तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो और इतनी ही ज्यादा तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी गई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छी लड़की को पसंद करना चाहिए था, ना कि किसी ऐसी लड़की को जो कि इस तरीके की हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शियाओ ग्रैंडमा से कहते हैं कि ग्रैंडमा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? लिन योनियान ने मेरी जान बचाई थी और वो हमेशा मेरे साथ सिंसियर है, ना कि दूसरों की तरह जो हमेशा ही झूठ बोलना चाहते हैं। ये सुनकर मिस शियान उनसे कहती है कि ब्रदर शियान मुझे सच में लगता है कि आपको अपनी आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए। और वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं ब्रदर शियान ग्रैंडमा के पास बैठ जाता है, जहाँ मिस लिन आंटी के कान में कहती है कि आंटी अब हमें क्या करना चाहिए? जिसमें वो कहती है क्या कर सकते हैं, तुम सच में चीप स्टफ लेकर आई थी। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, अच्छा होगा कि हम इसे जल्द से जल्द गायब करवा दे। जिसपे मिस लिन कहती है कि मैं समझ गई हूँ और वो उनके कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस शेन ऊपर जाती है और वहाँ पर जाकर रोने लगती है। जिसके बाद वो कहती है आखिर अभी भी क्यों मुझे शियाओ मोयान के कुछ भी कहने से फर्क पड़ता है? क्यों मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती, जबकि मुझे पता है कि वो किस तरीके का पर्सन है? तभी हम देखते हैं लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट जाती है मिस्टर शियाओ कहने लगते हैं कि ये लाइट कैसे चलेगी? शेन मुयो को तो अंधेरे से डर लगता है और वो फौरन ही उनकी हेल्प के लिए वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस शेन जमीन पर बैठी होती है और कहती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ मिस लिन योनियन आ जाती है। जिसके बाद मिस लिन योनियन वहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्हें देखकर मिस शेन मुयो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसको वो कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया होता तो आज मुझे ये बात कभी नहीं पता होती कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है और मैं कैसे पता लगाती कि आज मुझे ये सिचुएशन किस तरह हैंडल करनी है। जिसपे मिस शेन उनसे कहती है कि तुम आखिर क्या चाहती हो? जिसपे वो उन्हें बताती हैं कि अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तो तुम ही हमेशा मेरे बीच में आती हो शियाओ फैमिली से शादी करने के लिए। अगर तुम शियाओ फैमिली से दूर हो जाओ तो मैं आराम से वहाँ पर शादी कर सकती हूँ, तो अच्छा होगा कि अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिन उन्हें जबरदस्ती जीने से धक्का देने लगती है। तभी वो मिस्टर शियाओ का आवाज लगाने की कोशिश करती है, जहाँ वो उनका मुंह बंद कर देती है और कहती है क्या सच में तुम उसे मदद के लिए बुलाना चाहती हो? मैं तो खुद यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी ये दुनिया छोड़ने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन्हें पकड़कर जीने से गिरा देती हैं और खुद भी उनके साथ जीने से गिर जाती हैं। जिसके बाद मिस शेन को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं, जहाँ मिस लिन योनियन को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। तभी मिस्टर शियाओ वहाँ पर पहुँचता है और जबकि वो मिस शेन की तरफ ना जाकर मिस लिन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो और ये सब कुछ कैसे हुआ? जिसके बाद वो उनसे कहती है कि पता नहीं, लेकिन इसने मुझे जीने से धक्का दिया है, शायद इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। अगर मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़कर किसी और औरत को डिफेंड करता तो मैं भी यही कर सकती थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उनसे कहते हैं कि आखिर तुम और कितना क्या कुछ करना चाहती हो? क्या ये सब कुछ कर तुम्हें अभी भी सब्र नहीं मिला है? जिसको वो कहते हैं क्या तुम्हें सच में अभी भी इसी लड़की पर भरोसा है? जिसके बाद हम देखते हैं मिस शेन को खून की उल्टी होती है और जहाँ मिस्टर शियाओ जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं मिस लिन योनियन उन्हें उनके पास नहीं जाने देती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जिसके बाद मिस्टर शियाओ उनके पास नहीं जाते और मिस लिन योनियन उनको गोद में उठाकर पुनः हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जहाँ मिस शेन उनसे कहती है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं खून की उल्टी कर रही हूँ? जिसपे वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने खुद जानबूझकर किया है। जिसपे वो कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें ये बात पहले से पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मैं तो अंधेरे में हिल भी नहीं सकती, तो किसी को धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। जिसपे मिस लिन उनसे कहने लगती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें जीने पे से धक्का दिया है? क्या मैं सच में अपनी खुद की जान के लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शियाओ मिस लिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो मिस शेन को देखती है और कहती है ये सब कुछ क्या हो गया? आखिर तुम इतनी ज्यादा खून से लथपथ क्यों हो? जिसके बाद मिस शेन उनसे कहती है ग्रैंड माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपका फैमिली डिनर
डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और ग्रैंडमा फौरन ही एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस लिन योनियन व्हीलचेयर पर बैठी होती हैं और मिस्टर शिया उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन तक तुम चल नहीं सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे अपने एक फैमिली डॉक्टर भेज दूंगा जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिसपे मिस लिन उनसे कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेरा ध्यान रखें, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि हाँ मैं समझ गई, वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं है, तो तुम कैसे मेरा ख्याल रख सकते हो। जिसके बाद मिस्टर शिया उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर पर बोलकर तुम्हारे लिए एक रूम अरेंज कराता हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वैसे भी बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, तो अब मेरी टर्न है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि शेन मुयू अभी भी सर्जरी में है और उसकी जान कितनी ही ज्यादा खतरे में है। जिसपे मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ उसने खुद किया है और वैसे भी उसने इसे जीने से धक्का दिया था, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो पता नहीं वो इसके साथ क्या कर देती। जिसपे वो कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो और खुद पता लगाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेन मुयू इस तरह की लड़की है, क्या वो ऐसा कुछ कर सकती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि शेन मुयू की फैमिली कौन है। तभी ग्रैंडमा उनके पास पहुंचती है और कहती है कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, जल्दी से बताओ क्या वो ठीक है। जिसमें वो कहती है कि नहीं वो बहुत ज्यादा खतरे में है और हमें अभी पता चला है कि अभी अभी उनका मिसकैरेज हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा वीकनेस आ चुकी है और काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्लड टाइप काफी ज्यादा रेयर है, पेंडा ब्लड, हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि बचपन में उन्होंने एक काफी मेजर फायर से गुजरी थी और काफी ज्यादा स्मोक उन्होंने इनहेल कर लिया था, जिसकी वजह से भी उनमें काफी सारी प्रॉब्लम है, तो हमें उनकी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये बात सुनकर मिस्टर शियाओ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फौरन ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं क्या ये सच है कि बचपन में उसने काफी मेजर फायर का सामना किया है। जिसमें वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ वो कहते हैं वो फायर कैसी थी, क्या वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी थे। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो केमिकल्स वाली ही फायर थी और मिस शैन हमारे पास काफी सालों से आती है अपनी लंग्स को डिटॉक्स कराने के लिए, जिसकी वजह से हमें उनके बारे में सारी मेडिकल हिस्ट्री पता है। तभी हम देखते हैं कि आखिर तभी मिस्टर शाह सोचने लगते हैं कि इतना ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक नर्स मिस लिन योनियन के पास आती है और उनसे कहती है कि मैडम आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट वहीं पर छोड़कर आ गई थी। जिसके बाद मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट मुझे दिखाओ, लेकिन मिस लिन उनसे कहती है कि हम घर पर चलते हैं ना। लेकिन मिस्टर शाह उनसे रिपोर्ट छीन लेते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि चेक कर बताओ क्या इसने भी कभी बचपन में मेजर फायर का सामना किया है। जिससे वो देखते हैं और कहते हैं कि नहीं इन्होंने कभी किसी फायर का सामना नहीं किया है। और हम देखते हैं हमें पता है मिस लिन हमेशा से हमारे पास रेगुलर चेकअप के लिए आती है, ये कभी भी हर्ट नहीं हुई है। जो सुनकर मिस्टर शाह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरा ब्लड उसके ब्लड से मैच होता है, तो मेरा ब्लड ले लो और जल्द से जल्द उसकी जान बचाओ। जहाँ मिस लिन उनसे कहते हैं कि नहीं ब्रदर शान अभी अभी आप रिकवर हुए हैं, आप अपना ब्लड नहीं दे सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, एक बार मैं उसे अपना ब्लड दे दूं फिर मैं तुमसे डील करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस शेन युआन के डैड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी कैसी है, जल्दी मुझे बताओ। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि आप पहले शांत हो जाइए, कौन है आपकी बेटी। जहाँ वो बताते हैं कि मेरी बेटी का नाम शेन यू है, मेरी बेटी कहती है। जिसपे मिस्टर शिया उनसे कहते हैं क्या तुम उनके फादर हो। जहाँ मिस्टर शिया मिस्टर शेन से कहते हैं इसका मतलब तुम उसके फादर हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेन मिस्टर शिया के एक जोरदार पंच मारते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर मेरी बेटी के साथ क्या किया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ आखिर मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ मुझसे क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि पेशेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी मिस्टर शाह उनसे कहते हैं हाँ जल्दी चलो। तभी उनके फादर उन्हें रोक लेते हैं। जहाँ मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि उसे मेरे ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं एक बार उसे ब्लड दे दूं, उसके बाद तुम जैसे चाहो मुझे सजा दे सकते हो। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शाह अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ओल्ड हाउस जाकर हमारे ट्रेजर बॉक्स और मिस चैन मुयू के हाथ से बनी वो पेंटिंग लेकर फौरन यहाँ पर आओ और पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट भी लेकर आओ, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जिसके साथ वो डॉक्टर के साथ अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर शाह की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और वो जैसे ही वहाँ पर आती हैं लिन योनियन से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पर जैसे ही वो मिस्टर शेन को देखती हैं वो कहती हैं ओ ये तो वही मिस शेन मुयू का एक्स लवर है, ये तो काफी ज्यादा पैम्पर्ड लड़की लगती है। इसे जैसे ही पता चला वो हॉस्पिटल में फौरन ही उसे देखने के लिए यहाँ पर आ गया है, काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड माँ उनसे बोलती है कि तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, ये उनके फादर है। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल बिग बॉस ये उनके फादर ही हैं और हमें भी ऐसा ही लगना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट ली और काफी सारे सर्वेंट उनके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस लिन कहने लगती है ये तो वही है जो हमेशा ही शेन मुयू के साथ रहा करती थी। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ तो क्या हो गया, इसमें क्या डरने की बात है, मैं भी लेडी शिया हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी एक आवाज से इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ और इस शहर में इनकी कोई मदद नहीं करेगा। इस फैमिली में रिचिस फैमिली को छोड़कर मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर
शेन अपना बैज जेब से निकालते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो इसे ध्यान से देखो और बताओ मैं कौन हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा वो देखती है और कहती है ये तो पक्का वही टोकन है जो रिचेस मैन के पास होना चाहिए, इसका मतलब यही रिचेस फैमिली के मास्टर हैं। जो सुनकर उनकी मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं असिस्टेंट ली के कहने पर सभी सर्वेंट उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर शॉ वार्ड से बाहर आते हैं और वो मिस्टर शैन को बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी मॉम मिस्टर शॉ से कहती है कि ये देखो इन लोगों को कहो कि ये हमें छोड़ दे वरना तो ये तुम्हारी मॉम और इसे भी मार देंगे। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है और तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि लिन यान यान ने तुम्हारी जान बचाई थी। जिसपे मिस्टर शॉ काफी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अभी तक मुझसे झूठ बोले जा रही हो। जिसके बाद मिस लिन यान यान उनसे कहती है कि ब्रदर शान प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, ये सब कुछ आंटी का प्लान था क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही सब कुछ किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत झूठे हो और तुम लोगों ने हमेशा ही मुझे अपनी बातों में फंसाकर शेन यू के खिलाफ कर दिया। जिसके बाद उनके फादर कहते हैं कि अपनी शॉ फैमिली का ड्रामा कहीं और जाकर करो, हम तुम्हारी हिपोक्रेसी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि इन सभी लोगों को फौरन यहाँ से लेकर चले जाओ, जहाँ वो मिस लिन और उनकी मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर श्याओ वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके असिस्टेंट उनका ट्रेजर बॉक्स और फिंगरप्रिंट वाली पेंटिंग लेकर आते हैं, जिसे वो खोलकर देखते हैं और उसके अंदर का सामान देखकर वो वहीं पर रोने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो को सामान लेकर मिस शेन के रूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है और कहता है कि श्याओ फैमिली में से किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ क्या वो जाग गई है या नहीं। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ये अलाउ नहीं है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेन वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने मना किया था कि तुम्हारी फैमिली में से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आकर खड़े हो गए हो। जिसके बाद वो उनके फादर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज एक बार मुझे उसे देखने दो, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। जिसपे उनके फादर उन्हें एक पंच मारकर दूर हटा देते हैं, लेकिन फिर भी वो झगड़ा कर अंदर घुसना चाहते हैं। तभी मिस शेन बाहर आ जाती है और कहती है क्या तुमने इतना ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया, वो काफी नहीं था। जिसपे मिस्टर शिया उन्हें देखते हैं और कहते हैं क्या तुम जाग गई हो, तुम कैसी हो। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती और ना ही तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जिसके बाद मिस्टर शिया उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें नहीं समझा और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। जिसपे मिस शेन उनसे कहती है क्या सच में मैंने तुम्हें चांसेस नहीं दिए हैं, मैंने तुम्हें कई बार कई चांसेस दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से थी फिर भी तुमने एक आउटसाइडर की बातों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी समझा ना कि मेरी बातों पर। लेकिन अब जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और वो वहाँ से जाने लगती हैं, जहाँ मिस्टर शिया उनसे कहते हैं कि मैं अपनी गलती मांगता हूँ, तुम प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तभी मिस शेन उनसे कहती है क्या सच में तुम मेरे फादर को और मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को वापस ला सकते हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, वहीं पास पड़ी एक चेयर पर बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस शेन अपने फादर से पूछती हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि काफी ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो फिर मुझे ब्लड किसने डोनेट किया। जहाँ उनके फादर उन्हें बताते हैं कि श्याओ मोशो ने तुम्हें ब्लड डोनेट किया है, जबकि डॉक्टर ने तो उससे मना भी कर दिया था कि अब तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, तुम्हें और ज्यादा ब्लड नहीं देना चाहिए। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि जब तक वो ठीक है वो ब्लड देना चाहता है। तभी वो याद करती है उनका फेस वो किस तरीके से दिख रहे थे जब वो उनसे बात कर रहे थे। जिसपे उनके डैड कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, वैसे भी तुमने भी तो उसके लिए ऐसा ही किया था तो उसे भी ये करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं जैसे ही रात होती है मिस्टर शियाओ मिस शेन के रूम में आ जाते हैं और उन्हें सोता हुआ देखने लगते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और मिस शेन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि कितनी ज्यादा फनी बात है, मैं पहले कभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता था लेकिन अब सिर्फ रात में मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, वो भी जब तुम सो रही होती हो। और जिसके बाद वो अपनी गलतियों की माफी मिस शेन से मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ उस सब में मेरी ही गलती है, मुझे ये सब कुछ होने से रोकना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम हमेशा से तुम्हें टारगेट करती आई है और वो हमेशा से तुम्हें बुली करती आई है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी भी ऐसा ना होने देता और वैसे भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था, मैं एक बुरा इंसान हूँ लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन मुझे जरूर माफ कर दोगी। जिसके बाद वो उनके फॉरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं जहाँ उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। तभी उनके असिस्टेंट उनके पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं मिस्टर शियाओ आप कहाँ पर हो, हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँ जिससे मुझे मिस शेन मुझे माफ कर दे। जिसपे वो कहते हैं कि बॉस सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तभी तो हम यूलोंग ग्रुप के साथ जो प्रोजेक्ट है उसे आगे बढ़ा सकेंगे। आप सोचो अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या इससे आपकी वाइफ को बुरा नहीं लगेगा, क्या उससे उन्हें ट्रबल नहीं होगा। जिसपे वो
कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कहते हैं फौरन डॉक्टर को बुलाओ, मैं अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर श्याओमी शेन वुयू के पास आते हैं और उन्हें एक फाइल देते हैं कि ये ईस्ट साइड की तरफ से प्रोजेक्ट फाइल है, एक बार इसे चेक कर लो, क्या सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वो फाइल वो मिस ली को दे देती है। जब भी वो उसे कहती है कि अगर जहाँ मिस्टर श्याओमी शेन से कहते हैं क्या सच में तुम मुझे नहीं देखना चाहती, और अगर ये सच है तो तुम मुझे बता दो, मैं ये प्रोजेक्ट क्विट कर दूंगा। जहाँ वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, यही काफी है कि तुमने अपने आप को ईस्ट साइड पर ट्रांसफर कर लिया है, बस तुम इस प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाओ और वही मेरे लिए काफी है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर श्याओ उनका हाथ पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं क्या सच में तुम मुझे कभी नहीं देखना चाहती।